क्या कभी आपने सोचा है भारत में कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्यों नहीं रही? जहां एशिया और अफ्रीका की पोस्ट कॉलोनियल राज्यों में मिलिट्री डिक्टेटरशिप बड़ी आम बात थी, वहां भारत हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक देश ही रहा। आइए थोड़ा बैक स्टोरी समझते हैं। एक सच्ची कहानी। 1957 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमैया से मिलने गए। नेहरू ने जनरल के ऑफिस में उनके डेस्क के पीछे एक स्टील कैबिनेट को देखा और पूछा कि इसमें क्या है। जनरल ने स्ट्रेट चेहरे के साथ कहा, पहले दराज में देश की रक्षा के प्लान्स हैं, दूसरे में देश के टॉप जर्नल्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल है। नेहरू ने पूछा, और तीसरे में? जनरल ने कहा, तीसरे में मेरे सीक्रेट प्लान्स मिलिट्री कूप के लिए आपके खिलाफ। जनरल की ये बात सुनकर नेहरू उस बात पर हंसे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। वैसे तो 1950 और 1960 के दशक में भारत में भी डिक्टेटरशिप नामुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी ओर 1967 के आम चुनावों को कवर करते समय दी टाइम्स के संवाददाता नेविन मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की थी कि यह देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। और वो अकेले ये इंसान नहीं थे जो मानते थे कि आज नहीं तो कल भारत भी मिलिट्री रूल का अधीन हो जाएगा। लेकिन निसंदेह ये आज तक नहीं हो पाया। सवाल उठता है, क्यों? नेहरू को मिलिट्री कूप का हमेशा से डर था। ऐतिहासिक रूप से या कॉन्टेम्परेरी समय में भी मिलिट्री कूप छोटे देशों में ही फॉलो करना आसान होता है, जहाँ सत्ता के कई केंद्र नहीं होते या पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती है। वहीं दूसरी ओर भारत एक डाइवर्स देश होने के साथ साथ एक फेडरल देश भी है, जहां पावर्स केंद्रीय और राज्य सरकारों को दी गई है। यहाँ के इंस्टीट्यूशन काफी मजबूत है क्योंकि हमारा संविधान इन सभी लोगों की पावर्स को सेपरेट रखता है। साथ ही साथ भारत में डाइवर्सिटी केवल आम जनता में नहीं बल्कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस में भी होती है, जहाँ अलग कास्ट और कम्युनिटीज के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में मिलिट्री कूप का होना नामुमकिन है और हमारी सरकार ने भी धीरे धीरे यही कोशिश की कि भारतीय सेना कभी एकजुट संगठन न बना ले।